यूपी में 20 नवंबर को 9 सीटों पर हुए मतदान का रिजल्ट कल आ जाएगा। आने वाले रिजल्ट को लेकर भाजपा अभी से ही काफी उत्साहित है। कैबिनेट की बैठक में जाने से पहले यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जो भ्रम फैलाया था वो टूट चुका है और जनता इस चुनाव में भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए अनिल राजभर ने कहा कि उन्हें पता है कि वो चुनाव हार रही हैं, ऐसे में वो मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। जो है काफ़ी कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कोई नई बात तो है नहीं। जब भी किसी चुनाव में हार को सुनिश्चित समाजवादी पार्टी देखती है तो बहाना बनाना शुरू कर देती है। उनके नेता भी वही करते हैं कि जब परिणाम आएगा हम हारेंगे तो हमको कहना क्या है। तो उसी की भूमिका ये है जो तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं, तो वो भूमिका बना रहे हैं कि परिणाम के बाद उनको कहना क्या। मैं तो 1 महीना से ज़्यादा मिर्ज़ापुर रह के आया हूँ और उनके लोकसभा में जो उन लोगों ने नारे गढ़े, जो जनता को गुमराह किया, मैं समझता हूँ कि जनता ने लोकसभा चुनाव से सबक लिया है और पूरी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी हो गई। भाजपा के जो भी उम्मीदवार चुनाव में हैं बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे, ये सुनिश्चित है। अब प्रतिपक्ष को कुछ न कुछ कहना है। ये गुंडई की भाषा, सीधे अधिकारियों को धमकाना, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना, ये कोई नई बात तो है नहीं। पूरे प्रदेश, आज पूरा प्रदेश शर्मसार है। पूरे देश में कैसा संदेश गया है करहल की घटना से, ये भी किसी से छुपा नहीं है। एक दलित की बेटी का गुनाह क्या था? सिर्फ यही तो था कि हम भाजपा को वोट देंगे, और उसकी इतनी बड़ी सजा। तो समाजवादी पार्टी का स्वभाव और प्रकृति क्या है, उसी का एक नज़ारा करहल को हम लोगों को मिला है और पूरा प्रदेश इस बात से बहुत पहले से परिचित है, जानता है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का दावा है कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में उसकी जीत हो रही है और यूपी ही नहीं, झारखंड और महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी। विपक्षी पार्टी सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केपी मौर्य ने कहा कि करहल की घटना ने सपा के पीडीए की पोल खोल दी है और रही बात राहुल गांधी जी, तो वो पीएम के खिलाफ व्यक्तिगत होते होते देश को भी बदनाम करने से पीछे नहीं हटते। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आने और नतीजे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 9 की 9 सीटें जीते तो कोई आप आश्चर्य मत करिएगा। और श्री अखिलेश यादव जी जो बिलबिला रहे हैं उसके पीछे कारण यह है कि उनकी साइकिल पंचर हो चुकी है। और दूसरा, झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन भारी अंतर से चुनाव जीत रहा है। आप सब लोगों ने भी अपने एग्जिट पोल में दिखाया है, लेकिन मैं उसका स्वागत करते हुए ये कहूँगा कि एग्जिट पोल में जो आपने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में नंबर दिखाए, उससे भी अच्छे नंबर कल मतगणना के बाद आएंगे और झारखंड और महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में साइकिल पंचर होगी। सपा रिपोलिंग की मांग कर यूपी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सभी 9 सीटें हार रही हैं, ऐसे में कोई ना कोई मुद्दे की तलाश में मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। केबिल थोड़ा वैसा करो, केबिल काली बस। ये आर्गुमेंट वो पहले से तैयार रखते हैं कि जब वो हारेंगे तो क्या कहेंगे। अरे यार माइक सही करो सर, माइक सही। अरे उनके चाचा जी ने ट्वीट किया, वो देखा प्रोफेसर साहब ने जो ट्वीट किया, वो देखा। सर दोबारा से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव रद्द करने की मांग कौन करता है? जो बताइए सर, आप बताइए। चुनाव रद्द होने की मांग कौन करता है? कौन करता है सर? जो खुद बेईमान।
चुनाव रद्द करने की मांग वही करता है जिसको इस बात का देखो आभास हो चोट जाता लग जाए तुम लोग माइक इतना तो वो पहले से फेयर सेलिंग करता है कि जनता के सामने कहेंगे क्या। इतना उन्होंने शगुफा छेड़ा, कितना जनता को भ्रमित करने का काम किया, लेकिन जनता भ्रमित हुई नहीं। मंत्री परिषद की बैठक के बाद लोक भवन में होगी प्रेस वार्ता। शाम 5 बजे लोक भवन मीडिया सेंटर में होगी प्रेस वार्ता। योगी कैबिनेट के फैसलों को लेकर ब्रीफिंग की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मोदी योगी जी की लोकप्रियता है। नीचे कर ले भाई। कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है। तुम भी तो नीचे कर लो यार। जिसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, जनता जनार्दन का आशीर्वाद। सियासत संवाद नीचे कर लो भाई। आप लोग तो देखे हैं सपा की गुंडागर्दी, 17 के पहले की स्थिति देखिए कैसे गुंडागर्दी होती थी। आप स्वयं घूम रहे थे। ऐसा किसी बूथ पर कोई जबरदस्ती नहीं किया होगा, कोई कब्जा नहीं किया होगा। उनके शासन में तो मारपीट कर तोड़ लेते थे। ठीक है। ये भैया थोड़ा नीचे कर लो। कि जनता जानती है कि विकास रूपी दूध जनता को चाहिए, तो विकास रूपी दूध सत्ता पक्ष से ही मिलेगा। इस नाते हम लोग तो जनता के बीच में दुधारू गाय बन के गए। अब विपक्ष के लोग तो ठाठ गाय बन के गए, तो ठाठ गाय से कहाँ दूध मिलेगी। तो जनता दुधारू गाय के साथ अब विपक्ष झूठ नहीं चिल्ला रहा है। आप ही लोगों के स्कीम तक कल आएगा तो फिर मिलेंगे। अगले भाई आईडी नीचे करो, पीटीआई आईडी कौन पकड़े? आप पीटीआई लाओ। हम लोग एक तरफा चुनाव पीटीआई आईडी नीचे करो, नादी आईडी नीचे करो। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मोदी योगी जी की लोकप्रियता है। नादी नीचे कर ले भाई। कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है। तुम भी तो नीचे कर लो जिसके यार। आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, जनता जनार्दन का आशीर्वाद। सियासत संवाद नीचे कर लो भाई। आप लोग तो देखे हैं सपा की गुंडागर्दी, 17 के पहले की स्थिति देखिए कैसे गुंडागर्दी होती थी। आप स्वयं घूम रहे थे। ऐसा किसी बूथ पर कोई जबरदस्ती नहीं किया होगा, कोई कब्जा नहीं किया होगा। उनके शासन में तो मारपीट कर तोड़ लेते थे। ठीक है।